हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 हिंदी भाषा भारती, जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए यह देखिए पाठ 17 राष्ट्र पहली पाठ का नाम हो जाएगा। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है थल सैनिकों की वर्दी किस रंग की होती है। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गहरे हरे रंग की, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जल थल और वायु तीनों सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो आपको जो है अपनी बुक में इसी तरह से लिखना है, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखे हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है सेना की सेवा भावना किस कार्य से प्रदर्शित होती है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 चौकस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, सावधान। चौकस यानी सावधान, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, सजग शब्द में क्या जोड़ने पर संज्ञा शब्द बनेगा। तो क्या ता, ठीक है, सजगता, ठीक है। चलिए यार देखिए क्या आप नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 6 है प्रश्न नंबर 6 में आपका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा। प्रश्न नंबर 8 में भरा जाए आपका नीले गहरे। प्रश्न नंबर 8 में प्रसिद्ध। प्रश्न नंबर 9 में गणतंत्र दिवस। प्रश्न नंबर 10 में लड़कियां भरा जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 11 है नौसेना को जल सेना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या दिए गए शब्दों के बहुवचन बताइए। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 देखिए 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना के सैनिक दिखे। तो इसका उत्तर देखिए क्या 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले थल सेना के सैनिक दिखे, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है नौ सैनिक सफ़ेद वर्दी पहनते हैं, वाक्य में आए विशेषण शब्द को लिखिए, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सफ़ेद। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 है रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो जिसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है, आप सैनिक ना होते हुए भी आप अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, अपने शब्दों में बताइए, ठीक है। इसका जो उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यह देखिए क्या आपका पाठ 17 है सेना के कार्यों को सापेक्ष में समझाइए, लिखिए। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते क्या हम। प्रश्न नंबर 17 है एक इसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए, ठीक है। ये प्रश्न नंबर आपका 18 है जिसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 19 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 है यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहेंगे, एक सैनिक के रूप में अपने विचार सापेक्ष में लिखिए, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। तो हमारा प्रश्न नंबर 20 है 26 जनवरी की परेड के विषय में 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो ऐसे देखिए लिख दी हैं, आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।